दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमिक अड्डा में। मैं आपका अपना दोस्त अधिराज लेकर आया हूँ साहिल शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रोफेसर अश्वत्थामा यानी कि रावण का पुनर्जन्म। ये कहानी महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा पर निर्भर करती है जो कि अमर और अजर है। तो प्रोफेसर अश्वत्थामा कॉमिक बुक श्रृंखला भारतीय महाकाव्य से प्रेरणा लेकर बनाई गई है। ये कॉमिक बुक श्रृंखला किसी भी तरीके से ये दावा नहीं करती कि जिन घटनाओं, पात्रों, स्थान या किसी भी अन्य का भाग का वर्ण चित्रण कॉमिक बुक में किया गया है उसकी सत्यता का कोई ऐतिहासिक प्रमाण है या वही सत्य है। ये कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है जो सिर्फ पाठकों के मनोरंजन के उद्देश्य से गढ़ी गई है। इसका लेस मात्र भी अभिप्राय किसी व्यक्ति या समुदाय की भावना अथवा उनकी संस्कृति, रीति रिवाज या मान्यता का अनादर करना कतई नहीं है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जंगलों से। मध्य प्रदेश के जंगलों में एक बहुत बड़े पैर के निशान देखने को मिले। ये निशान किसी और के नहीं बल्कि महाभारत के पौराणिक चरित्र अश्वत्थामा के हैं। एक अनश्वर योद्धा जो पृथ्वी पर लगभग पिछले 5000 सालों से भटक रहा है। कुछ ऐसे ही गवाह हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा और उसके कभी ना भरने वाले उस घाव को देखा है जिसमें से आज भी रक्त टपकता है। यति 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 अश्वत्थामा हिमालय की निर्जन पहाड़ियों में है। या ये रहस्यमयी जीव कहीं अश्वत्थामा तो नहीं? यति यति यति। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना यूट्यूब बॉय अधिराज और मैं आपके सामने लाइव हूँ खुड़ा किले से। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ अभी अभी क्या हुआ। इंडियन आर्मी के तकरीबन 70 जवान ने एक बड़े से दानव नुमा इंसान को पकड़ा है। इसकी लंबाई 8 से 9 फुट बताई जा रही है। बहुत से ऐसे हथियारों से लैस था जैसे कि स्टार वार्स जैसे खतरनाक हथियारों से लैस जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं। ओ माय गॉड, ये सेना तो मेरी ही तरफ आ रही है। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें कॉमिक अड्डा चैनल को और बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पर। तो प्रोफेसर अश्वत्थामा रावण का पुनर्जन्म। कुछ कहानियों का महत्व और उसके किरदार समय के खेल में कहीं गुम हो जाते हैं। आपने उन्हें मिथिक की संज्ञा दी हुई है और मैं उन्हें इतिहास कहता हूँ। ये कहानी है द्वापर युग की महाभारत का एक खलनायक 1945 के हिरोशिमा परमाणु विस्फोट के पश्चात भारत के सर्वोच्च परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा से मिलता है और भविष्य की जंग तथा उसके हथियारों से रूबरू करवाता है। इसके बदले डॉक्टर जहांगीर बाबा ने अपने आविष्कारों के जरिए अस्थायी रूप से इस रहस्यमयी पात्र के कभी ना भरने वाले घाव का इलाज किया। सहज स्वभाव के डॉक्टर एच बाबा ने इस अहंकारी चरित्र के साथ मिलकर भारत की पहली क्लासिफाइड सीक्रेट सर्विस FAR यानी कि फाइनल असॉल्ट रेजिमेंट का गठन किया। किसी दूसरे युग से आए इस पात्र ने अलौकिक हथियार की रूपरेखा की साझा की जिनमें भारत का पहला परमाणु बम और अपराजित ब्रह्मास्त्र भी शामिल हैं। और उसी दिन से डॉक्टर एच बाबा इस किरदार को प्रोफेसर कहने लगे। जहांगीर बाबा उसे प्रोफेसर के नाम से बुलाते थे। प्रोफेसर और डॉक्टर बाबा एक दमदार टीम की तरह काम करते गए और उन्हीं के हथियारों की वजह से हम सन 1965 का इंडो चीन युद्ध का एक हफ्ते में जीत गए थे। लेकिन जब प्रोफेसर के पिता स्वरूप डॉक्टर बाबा की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो मानो कि अतीत की स्याही दीवारों ने प्रोफेसर को घेर लिया और दूसरे युग से आया ये पात्र सभी हथियारों के ब्लूप्रिंट्स जलाकर अचानक ही गायब सा हो गया। प्रोफेसर अश्वत्थामा। प्रोफेसर भारतीय प्राधिकरण को सन 2016 तक चकमा देता रहा और एक रोज 700 FAR के सैनिकों ने प्रोफेसर के ही बनाए हुए हथियारों की मदद से मध्य प्रदेश के बीहड़ों में प्रोफेसर को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए बंदी बना लिया। आज वर्तमान समय में प्रोफेसर अश्वत्थामा उर्फ कैदी नंबर 27
भारत के बहुत ही विशेष और गोपनीय कारागार में कैद है। अब उसे अपनी जिंदगी में एक ही चीज का इंतजार है और वह है मौत, जो उसे कभी आ नहीं सकती। पर ऐसा लगता है कि प्रोफेसर के श्राप में भी एक वरदान छिपा है। राष्ट्रीय पौराणिक संग्रहालय श्रीलंका। एक चित्रण। टोपी लगाए एक मास्क मैन अंदर जाता हुआ राष्ट्रीय पौराणिक संग्रहालय में। उत्तर पूर्वी मंगोलिया और खौन नदी। हो, सुनिए डॉक्टर, हम पिछले 9 महीने में और खौन नदी का कोना कोना छान चुके हैं, पर अभी तक हमें चंगेज खान की कब्र नहीं मिली। गूगल के हिसाब से चंगेज खान को बुरखान की पहाड़ियों में गाड़ा गया था। क्या आपको पूरा विश्वास है? मूर्ख इंसान, तेरा दिमाग भी तेरे खंजर जैसा ही छोटा है। सोचने का काम मुझ पर छोड़ दे। मैंने अपनी आधी जिंदगी सार्वभौमिक शासक को ढूंढने में लगा दी, और अब जब हमारे पास राक्षस राज रावण का आभूषण है, तो अगर किसी चीज की जरूरत बचती है तो वो है सिर्फ चंगेज खान के संरक्षित शरीर की। पर हम किसी आसपास के मुर्दाघर से कोई भी लाश चुराकर उसमें रावण का भय रतन क्यों नहीं लगा सकते? जाहिल आदमी, ब्रह्मांड कोई भी जैसी अनिश्चितताओं से नहीं चलता। हमें चंगेज खान का शरीर ही ढूंढना होगा। सिर्फ उसी का शरीर ही राक्षस राज की आत्मा को संभालने की क्षमता रखता है और उसकी शक्ति को संभालने की क्षमता रखता है। सिर्फ वही, बस उसका मिलना ही मेरी इस परिकल्पना को साबित कर सकता है। केवल उसमें ही इतना सामर्थ्य है जो इस पृथ्वी को भ्रष्ट व्यापारियों, छद्म बुद्धिजीवियों और अहंकारी राजनेताओं से बचा सके। वही है जो एक नए युग का प्रारंभ करेगा, जिससे पृथ्वी का नवनिर्माण हो सकेगा। एक ऐसा युग जहां मानव दानव सभ्यता की पनाह में उन्नति करेगा। साहिब साहिब, बी ऑल चिकलू। धरती का सीना चीर कर जो बाहर निकला था, उसे डॉक्टर गवार की आंखें चमचमा उठी थी। ये क्या है? समय आ गया है जेंगार, जले और रावण का भैरतन। जेंगार। मैकडॉनल्ड्स। गुड मॉर्निंग सर। तो आज आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? एक वेज चीज बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज प्लीज। गुड मॉर्निंग कमांडर लाइट नाइट। जब आपको 6 बजे सुबह उठकर अपनी 27 साल की बेटी के लिए नाश्ता बनाना पड़े तो क्या खा ये गुड मॉर्निंग कैसी होगी? जय श्री राम। माफ करें कमांडर, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, माफ किया। अब तुम दरवाजा खोलो यार। अभी लीजिए सर। कमांडर बूम। गाड़ी से उतरते हुए गोभी मरुस्थल, गोभी का मरुस्थल यानी कि बहुत बड़ा रेगिस्तान, एक सुनसान जगह पर लैब, अंधेरे का भगवान। चंगेज खान की कब्र को निकाला गया। अबे ओ नीले बंदर, सिर झुका। हुजाते किल्लानो मिलतो ना काशी का। 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 और डॉक्टर गबार मंत्र को पढ़ने लगा। हुजाते किल्लानो मिलतो ना काशी का। चंगेज खान की कब्र पर उसने जैसे ही हीरा लगाया, हुजाते ना किल्लानो मिलतानो काशी का। जेगार, अब तुझे पता चलेगा कि जादू एक ढकोसला है, सच है तो बस एक विज्ञान। हुजाते किल्लानो मिलतो ना काशी का। दानवीय तकनीक। किल किल, कड़ाम कड़ाम, धड़ाम 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 धड़ाम, कड़ाम धड़ाम। सबकी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया।
एक ऐसी चमक जो ना पहले कभी देखी गई थी। हो, ये अंधेरे के देवता, मैं डॉक्टर हाला गवार, महान खोजकर्ता जूलियन गवार का पड़पोता, खुद को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। मैं परिचय में नहीं, कर्म में विश्वास रखता हूँ मानव। वक्त व्यर्थ मत करो, यही समय है उसे वापस लेने का जो हमेशा से मेरा था। आखिरकार मैं दानव सभ्यता के नए युग की शुरुआत को महसूस कर सकता हूँ। हा 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 हा। ज्यूं जर। हा हा हा। एक बड़ी तलवार उसने अपनी मयान से निकाली और आसमान की तरफ उड़ा दी। उसमें से बहुत तीव्र कड़कड़ कड़कड़ कड़ाम सी बिजली सी निकल पड़ी। गोभी मरुस्थल जगमगा उठा उस बिजली की कड़कड़ाहट से और वह दानव जाग चुका था। हा 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 हा। चंगेज। हा 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 हा। चंगेज। हा 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 हा। प्रोफेसर चंगेज। सब तरफ बिजली कड़कने लगी, लाइट जाने लगी, पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। जुपिटर, ये अभी अभी क्या हुआ? ये कोई उल्का पिंड टकराया क्या? समताप मंडल में एक आसान हलचल के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गड़बड़ी हुई। ये हादसा दक्षिणी मंगोलिया में 10 सेकंड पहले हुआ है। कमांडर, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान ने किसी भी उल्का या धूमकेतु के धरती से टकराने की पुष्टि नहीं की है। ये एक अलौकिक घटना है। मेरे स्वामी, हम यहाँ क्यों आए? हमें एक सेना की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर, एक ऐसी सेना जो मेरे आगमन का वर्ण कर देगी और मेरे शत्रुओं के लिए निमंत्रण होगी। वर्ण? निमंत्रण? तुम नहीं समझोगे मूर्ख। ब्रह्मा ने भूलोक की धरती दानवों के नाम की थी, परंतु अक्खड़ देवताओं ने पहले जल पर कब्जा किया, फिर मछली का रूप धर कर हमारी धरती में घुस आए। वे समझते थे कि मानवों का सृजन और हुकूमत दोनों कर सकते हैं। इस तुच्छ सभ्यता के जरिए हमें मिटाकर खुद का महिमा मंडल करना चाहते थे, पर वे विफल हुए और तब वे इन्हीं अपनों को भूलोक पर नरक जैसा सड़ने के लिए छोड़ गए। अब समय आ गया है दानव सत्ता के लौटने और भूलोक पर वापस अपना अधिकार करने का। हा 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 हा। मुझे मेरी सेना को भूलोक में प्रवेश देने के लिए नरक के द्वार खोलने होंगे। डॉक्टर, तो स्वागत करो नरक की सेना का। हा 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 हा। प्रणाम प्रणाम। और नरक के द्वार खोल दिए उस खूंखार दानव ने। गड़ 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 की आवाज से दानव जाति जागने लगी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और दानवों का सरदार चंगेज खां कड़ 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 एक बड़े से राक्षस नुमा भैंसे पर सवार। हे चिरंत चिररतन, मेरे अंधेरे के देवता, मैं यानी राजकुमार गोगोल, यमराज का पड़पोता, इस दिन का अनेकों अनेक असुर युगों से इंतजार कर रहा था। मैंने अपने नेक और विचारहीन दादा को नरक के अनंत गहरे तलातल लोक के कारागार में कैद कर दिया है। अब यम की सेना आपके आदेश के अनुसार चलेगी। जाओ मेरे वफादार सैनिक, अपने भाग्य का अनुगमन करो, अपनी सेना का नेतृत्व करो और सहसार चक्र कैलाश की ओर बढ़ो। मैंने दूसरों को भी न्योता दिया है। एक ऐसी आग लगाओ जो अंतरिक्ष से भी दिखाई दे। नए युग के इतिहास में तुम्हारा नाम सर्वप्रथम अंकित किया जाएगा। वे सब तुम्हें कलयुग का अग्रदूत कहेंगे। मेरे स्वामी, हमें उस औरत के ठिकाने का पता मिल गया है। हा हा। ध्यान रखना गोगोल, इस युग के भ्रमित मनुष्यों को ये समझ आ जाए कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आगंतुक मात्र हैं। ये देवताओं के अनुचर केवल ताकत के आगे झुकते हैं, तो इन्हें अपनी ताकत जरूर दिखाना।
जो झुके उसे अंगीकृत करना और जो ना झुके उन्हें कुचल कर आगे बढ़ना। हु हा हु हा हु हा हु हा हु हा। कमांडर, उन अलौकिक तरंगों ने इस बार सीधा पृथ्वी के केंद्र को प्रभावित किया है। चीन की सीक्रेट एजेंसी इस बारे में क्या कह रही है? नेगेटिव कमांडर, उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं है। चीन ने अभी अभी अपने ड्रोन गोबी रेगिस्तान की तरफ रवाना किया है। ये सारी घटनाएं गोबी रेगिस्तान के बीचों बीच हो रही हैं। एनएससी ने भी इसकी पुष्टि की है। बॉर्डर पर सुरक्षा दोगुनी कर दो और ब्रॉन्जी को उड़ान के लिए तैयार करो। और हाँ, राष्ट्रपति महोदया को अभी कॉल करो। ये कोड ब्लैक है। ओ तेरी कोड ब्लैक, ओ तेरी कोड ब्लैक। और पलक झपकते ही बोलो जुपिटर, कोई दिलचस्प खबर है क्या? शायद आपको सुन के अच्छा लगे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर अटैक हुआ है कमांडर। क्या क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? उससे भी बुरा, मैं आपको अब चीनी ड्रोन्स के द्वारा ली हुई तस्वीरें भेज रहा हूँ। दिलचस्प बात यह है कि सैनिक कहलाए जा रहे हैं इन लोगों की ना तो नब्ज है, ना ही कोई धड़कता दिल, ना नाभि, ना गुदा, ना ही कोशिकांग। यह कोशिका द्रव्य है। सुनी थी कहानी? मुर्दों की फौज है ये। सारी राक्षस जाति उसने जगा कर रख दी। जी कमांडर। किर 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 बारिश होने लगी, बिजलियां कड़कने लगी। अपनी जुबान खोल टकले, वो औरत कहाँ है? हा 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 हा, तुम एक अफवाह के शिकार हो जो हमारे द्वारा फैलाया गया था। मैंने इस बात की गोपनीयता बनाए रखने की शपथ ली और तुम जैसे दुष्ट मेरा मुंह नहीं खुलवा सकते। वह किस औरत को देख रहे थे, किस औरत को खोज रहे थे? अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था। चंगेज खान, ये असंभव है। क्या मेरे जैसा दुष्ट तेरा मुंह खुलवा सकता है, मठवासी? अब मुझे पता कहाँ है वह स्त्री। ता 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 तिब्बत, तिब्बत मेरे प्रभु, तिब्बत। और उस मठवासी ने सब कुछ उगल दिया। खचाक। जैसे ही सब कुछ उगला, उसकी धड़ से सर अलग हो गया। एक ही बार में गपसप, बक बक बक, टक टक टक। अब सभी का कीमती समय बर्बाद किए बिना मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहूंगा। मीटिंग हॉल। इन हथियारों की बनावट हमारे वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है। सज्जनों, ये जो आप देख रहे हैं वो मुर्दों की सेना है, जो एलियन हथियारों से लैस होकर उत्तरी चीन का सफाया करने में आगे बढ़ रही है। हमें इसे रोकना होगा, इससे पहले कि ये हमारे दरवाजे दस्तक दें। मुझे नहीं लगता कि ये हमारी जंग है कमांडर। हमें अपने सैन्य संसाधनों को अपनी जंग के लिए रखना चाहिए। कम्युनिस्टों की मौत मुर्दों के हाथ हो या जिंदा लोगों को, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं। माफ कीजिएगा, औहदे से बड़ी बात कर रहा हूँ सर, पर वे इंसान हैं जो वह मर रहे हैं। उन हथियारों ने पहले ही हमारे वैज्ञानिकों के होश उड़ा रखे हैं और इस धरती पर उपस्थित किसी भी परमाणु स्रोत से शक्तिशाली हैं। कायदे कानून, सीमाएं और राजनीति किसी पर लागू होंगे। अगर लोग ही नहीं बचे सर, तो ये युद्ध पूरी मानव जाति के खिलाफ है, किसी एक देश या समूह के नहीं। तो आपका ये कहना कि हमारे हथियारों की खान में ऐसा कोई हथियार ही नहीं जो इन मुर्दा सेना का सफाया कर दे? हाँ जी सर, बिल्कुल। ये बिल्कुल हो सकता है कि हमारे पास उन्हें हराने का कोई हथियार अभी नहीं है, पर ऑफिसर्स, हमारे पास एक मौका तो है। बेटा, क्या आप कॉलेज का रास्ता भूल गई? एक लड़की की आवाज। ये डॉक्टर हालागवार, एक सनकी वैज्ञानिक जो स्टन में अपने काम के लिए बहुत प्रसिद्ध था। देखा जाए तो ये एकमात्र इंसान है जो ये दावा करता है कि उसने दानव कण
बनाया है वो इसे पुनर्जन्म का फार्मूला कहता है। डॉक्टर गवार मानता था कि पुनर्जन्म का मार्ग जसनम समुदाय के उन मंत्रों में छिपा है। शिकॉर्टी जिसकी शुरुआत महापापी और रहस्यमयी शासक चंगेज खान ने की थी। 2 साल पहले स्टम ने गवार को पागल घोषित कर उसे निकाल दिया था और तब से वो एक अहंकार भरी खोज में निकल पड़ा है। एक खोज जो दानव कण की सच्चाई को साबित कर दे। खोज सिग्मा टेलीपोर्टेशन एंड इंजीनियरिंग रिसर्च मैकेनिज्म। माफ कीजिएगा, मैं एक एजेंट हूँ। मैं डॉक्टर डीजे, एक पौराणिक विज्ञानी जिसे एमएसटीओ ने एक विशेष कार्रवाई के लिए यहाँ भेजा है। एमएसटीओ जिसका मतलब है पौराणिक विज्ञान विभाग। तो कौन सी तर्कसंगत है? हाँ, हमें पता है हम एमएसटीओ क्या है। मैं आपके नाम से लेकर ज़्यादा भ्रमित हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात अभी तर्कसंगत है, तो कौन सी बात तर्कसंगत है? न जाने क्यों, पर मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि रावण का चुराया हुआ आभूषण किसी न किसी तरह से वर्तमान में घटित घटनाओं से संबंध रखता है। मेरे टैबलेट के प्रोजेक्शन पर ध्यान दें। वाल्मीकि रचित महापुराण रामायण के युद्धकांड सर्ग 6-107-18 में भी साफ साफ इसका उल्लेख किया गया है। इस श्लोक का अर्थ है, श्लोक अशांता हृदयोदम तदा अपायत शस्त्रम वर्षम अतत माया विहताम सहस्त्र शस्त्रो बाणान। इस श्लोक का अर्थ है, तब रावण ने अपनी माया जादू से हजारों बाणों और अग्नेस्त्रों की झड़ी लगा दी। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो कोई जादूगरी नहीं थी, वह सबूत था विज्ञान का, राक्षसी तकनीक का। हमारा इतिहास, जिसे ब्रिटिश भाषा में हम माइथोलॉजी कहते हैं, ऐसे तथ्यों से भरा है जो देव और असुरों की तकनीक का वर्णन करते हैं। पर ये तथ्य कच्चे पक्के अनुवादों की भीड़ और कम बजट वाले टीवी धारावाहिकों में कहीं खो गए। रावण पुराण में तो ये भी लिखा हुआ है कि रावण के उस आभूषण में सृजन और विनाश दोनों की ही शक्तियाँ थीं, जिसका अर्थ है एक ऐसी शक्ति जिसको मापा नहीं जा सकता, और वह शक्ति जो स्वयं महादेव प्रभु शिव शंकर द्वारा दी हुई थी। ये सारे तथ्य मेरे नाम से जानने से ज़्यादा महत्व रखते हैं और तर्कसंगत भी।